वेलकम बैक लवलीज पार्ट 2 में हम देखते हैं कि टीचर थ्यानेंग को कहती है जैंगथन और शैंगवांग कहाँ है। थ्यानेंग कहता है शैंगवांग हेल्थ सेंटर में गया है। टीचर कहती है और जैंगथन। थ्यानेंग कहता वो भी गया है। टीचर कहती ये मत कहना कि वो भी हेल्थ सेंटर में है। थ्यानेंग कहता हाँ वो भी वहाँ है, मुझे लगता है कुछ भी पॉसिबल है। टीचर कहती है नामुमकिन, मैंने हेल्थ सेंटर में कॉल किया था, वो दोनों वहाँ नहीं है। थ्यानेंग कहता ये तो अच्छा है, इसका मतलब कि वो हेल्थी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचर कहती है कि पीछे जाकर खड़े हो जाओ। थ्यानेंग खड़ा होता है। टीचर कहती है कि खड़े होकर स्क्वेट करो। जब तक थ्यान और वंग वापस नहीं आते थ्यानेंग स्क्वेट करने लगता है, तभी उसकी पैंट फट जाती है। सभी हंसने लगते हैं। थ्यानेंग अपनी पैंट को छिपाते हुए कहता है कि अब तो मैं ये नहीं कर सकता, वरना कुछ दिख जाएगा। आप बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि मैं ऐसा करूं। टीचर कहती है तो क्या हुआ, पीछे वैसे भी कोई देखने नहीं वाला। थ्यानेंग स्क्वेट करता है और लीजा के साथ फ्लर्ट करता है। टीचर कहती है सीधे खड़े रहो। थ्यानेंग खड़ा होता है। वहीं दूसरी ओर वंग और थ्यान नदी के किनारे आते हैं। वंग अड़कर गिर जाता है। थ्यान आकर कहता है तुम ठीक हो, और वंग की ओर हाथ करता है उसे उठने में हेल्प करने के लिए, पर वंग थ्यान को पकड़कर नीचे गिरा देता है। थ्यान उठकर स्माइल करता है। वंग कहता है थोड़ा रेस्ट करते हैं यहाँ। थ्यान कहता है तुम क्या चाहते हो। वंग कहता है मैं इतना तेज भागा गार्ड से बचने के लिए, हम स्कूल वापस नहीं जा सकते, यहीं लेट जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, तुम भी लेट जाओ। वो दोनों वहाँ लेट जाते हैं। वंग कहता थ्यान मुझे अचानक से महसूस हुआ हमारी एज सेम है। थ्यान कहता तुम क्या रेस्ट नहीं करना चाहते, इतना बात क्यों करना, और तुम बाद में कहाँ जाना चाहते हो। वंग कहता है मैं सोचता हूँ इस बारे में। थ्यान कहता है ठीक है। उसके बाद वो एक ब्रिज पर जाकर खुशी से खेलते हैं और कलरफुल सी चश्मे लगाकर एटीट्यूड से चलते हैं, और फिर गुब्बारों को फोड़ने वाली गेम को खेलते हैं। वंग से मिस हो जाता है। थ्यान हंसता है और वो दोनों गुब्बारों को फोड़ देते हैं। वंग थ्यान को स्नैक्स खिलाता है और वो आइसक्रीम वाले के साथ खेलने के बाद आइसक्रीम खाते हैं। वो वापस उसी जगह आते हैं जहाँ पर वो लेटे थे। वंग कहता है जैंगथन उस तरफ देखो, वो अपने मॉम डैड को देखते हैं। थ्यान कहता है ये यहाँ क्या कर रहे हैं। वंग कहता है पता नहीं। वंग उन्हें फॉलो करने लगता है, पर थ्यान उसे दूसरी ओर ले जाता है और वो छिपकर उन्हें देखते हैं। वंग कहता है क्या तुम जानना नहीं चाहते, मेरी माँ नहीं, तुम्हारे डैड नहीं, मेरा मतलब तुम जानना नहीं चाहते वो डेट पर क्या करते हैं। थ्यान कहता नहीं। वंग कहता पर मैं चाहता हूँ। थ्यान की माँ कहती है मुझे लगता है उसने अभी तक मुझे अपने दिल की बात नहीं बताई। वंग का डैड कहता है इन सब में टाइम लगेगा, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, पर एक चीज़ है जिसे पहले देखना चाहिए। आंटी जियांग कहती है क्या। वंग का डैड कहता है फैमिली मैटर और हमारे फ्यूचर के प्लान्स, जैसे हमारी शाह। पर तभी आंटी जियांग कहती है मुझे पता चल गया, तुम पैसों के बारे में बात कर रहे हो, ज़्यादा लोग हैं हमारी फैमिली में तो हमें बचाने हैं ना। वंग कहता है मेरा डैड स्टूपिड है, मैं रोमांटिक माहौल बनाता हूँ उनके लिए, पर ध्यान से रोक देता है। वहीं उसका डैड आंटी जियांग को प्रपोज करके कहता है कि मुझसे शादी करो। वंग कहता है उसने प्रपोज किया और खुशी से उनकी ओर जाने लगता है। थ्यान उसे पकड़कर ले जाता है। आगे हम देखते हैं थ्यानेंग अपनी पैंट लीसा को देता है, वो उसे सीती है। थ्यानेंग कहता है थैंक यू। लीसा कहती है मुझे तुम पर तरस आ रहा था। थ्यानेंग कहता है अगर तुम मुझ पर तरस करती हो तो क्या हम दोस्त हैं। लीसा कहती है हाँ, पर तुम्हें आज से इससे भी ज़्यादा बुद्धू होना पड़ेगा। थ्यानेंग कहता है ये तो बुरा है, शायद तुम मेरी और हेल्प ना कर पाओ। लीसा कहती है क्या तुम खुद को जानते हो, ज़िंदगी में हर रोज़ ऐसे मौके मिलते ही रहते हैं। थ्यानेंग लीसा की ओर देखता है और कहता है कि ठीक है, मैं वंग को कहूँगा कि तुम बहुत ही काइंड हो। लीसा कहती है तुम उसे ये क्यों कहोगे। थ्यानेंग कहता है शायद मैं थ्यान को बताऊँगा, पर वंग को कभी पता नहीं चलेगा कि तुम कितनी क्यूट हो। लीसा कहती है अगर तुम्हें बताना है तो बता देना। थ्यानेंग थोड़ा उदास होता है। आगे हम देखते हैं कि एक आदमी ब्रेसलेट बेचता है। वंग कहता है क्या इनका कोई खास मतलब है। वो आदमी कहता है एक बार जब तुम इस ब्रेसलेट को पहनोगे तो तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी फैमिली, दोस्तों और लवर के साथ हमेशा रहेगा। वंग कहता है मुझे ये दो दे दो। थ्यान और वंग मुस्कुराते हैं। दूसरी ओर लिंजी शीगा को कहता है कि तुम यहाँ क्या देख रहे हो। शीगा कहता है मैं उन्हें सफाई करते हुए देख रहा हूँ, एक बार ये दिन चले गए वापस नहीं आते। तभी मिस जिंग वहाँ आकर कहती है कैसा लग रहा है फिर से पढ़ाने में। शीगा कहता है बहुत ही अच्छा और थैंक यू हेल्प करने के लिए। मिस जिंग कहती है क्या ये तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हें अब्रॉड में मिला था। शीगा कहता है हाँ ये मिस्टर लिन है। मिस जिंग कहती है मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तुम मुझे जैनी कह सकते हो। मिस्टर लिन कहता है ठीक है। मिस जिंग जाती है। लिंजी कहता है तुम काफ़ी क्लोज लगते हो उसके। शीगा कहता है वो मेरी क्लासमेट थी हाई स्कूल में, अब्रॉड से आने के बाद मैंने उसे कांटेक्ट किया, यहाँ मैं उसकी वजह से ही पढ़ाने आया। दूसरी ओर वंग कहता है ये मैंगो बहुत ही अच्छे हैं, शंघाई आने के बाद मैंने इतने नहीं खाए, अच्छा खाना दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, ये लो। पर ध्यान नहीं लेता। वंग कहता है ये एक ले लो। ध्यान कहता है मैं स्नैक्स नहीं खाता। वंग नाराज सा चेहरा बनाता है तो ध्यान खा लेता है। वंग खुश हो जाता है। ध्यान कहता है तुम पिकी ईटर हो, पर तुम्हें ये खाना अच्छा लगता है। वंग कहता है ये टेस्टी है, पर अभी तुम मुझे वहाँ से क्यों लेकर आए थे। ध्यान कहता है मुझे डर था तुम उनका अच्छा टाइम खराब कर दोगे। वंग कहता है मैं तो उनकी हेल्प कर रहा था बबल बनाकर और गाना गाकर।
मेरे डैड का प्रपोज़ अच्छा नहीं था, पर अगर मेरे डैड का प्रपोज़ काम कर गया तो हम भाई बन जाएंगे। क्या तुम्हें ये परेशान करेगा? ध्यान चुप रहता है। वंग कहता है इस ब्रेसलेट को पहनने में मेरी हेल्प करो, मैं ये वाला लूँगा और ये वाला तुम्हारा। ध्यान ब्रेसलेट बांधने लगता है। वंग कहता है वो टेम्पल बहुत माना है, वहाँ मांगी हर एक विश पूरी होती है। वंग ध्यान को ब्रेसलेट पहनाता और कहता है कि तो हम साथ में हॉस्टल में रहते हैं, तुम और मैं साथ में। ध्यान कहता है क्यों? वंग कहता है क्योंकि वो जगह पूरी तरह से तुम्हारी होगी, तुम्हारा एक सच्चा घर। डैड, मॉम और मिस्टर धिंग के घर में जाने की जगह जहाँ पता नहीं है कि कब सामान को निकालो और फिर से पैक करो। हॉस्टल में रहना सबसे अच्छी चॉइस है। चाहे हम हमेशा हॉस्टल में नहीं रह सकते, पर वहाँ रहने की एक टाइम लिमिट होती है और जगह जो अपनी सी महसूस होगी। तुम लाइक करते हो, ऐसा है ना? ध्यान कुछ नहीं कहता। वंग कहता तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ध्यान कहता ठीक है। वंग मुस्कुराता और कहता है मैंने पढ़ा था ऐसे हाथ रखना मतलब हम दोस्त हैं, पर मैं सोचता हूँ कि हम दोस्तों से ज़्यादा हैं, हम फैमिली हैं। रात को खाना खाते हुए वंग कहता है क्या बड़े मुँह वाले शू को बचपन से यही कहते हैं? उसका डैड कहता है उसका मुँह बचपन में बड़ा था, पर हम उसे छोटे मुँह वाला शू कहते थे। पर क्या तुम लोग उसे बड़े मुँह वाला शू कहते हो? वंग कहता है सबके सामने नहीं, पर हम उसके बेटे को छोटे मुँह वाला शू कहते हैं। सभी हंसते हैं। वंग ध्यान को पैर मारकर बुलाता है और बात करने का इशारा करता है, पर ध्यान कुछ नहीं कहता। वंग कहता डैड हमें कुछ बात करनी है। वो दोनों एक साथ कहते हैं हम हॉस्टल में साथ में रहेंगे। उसका डैड कहता है जब घर है हॉस्टल में क्यों रहना, और गुस्से से कहता है कि मेरी तरफ से ना है। वंग मन में कहता है भगवान लोगों के डर को दूर कर देता है। जवान आदमी का प्यार इंटेंस और पैशनेट होता है। उस समय वो सूरज की किरण जब नदी से टकराई, जिससे खिड़की के ग्लास का रंग सुनहरी हो गया और वो कांच पर लगे पंख चमकदार से लगने लगे। टाइम उस ब्लेसिंग की तरह है जो जेंटल और कभी ना ख़त्म होने वाली है। आगे हम जंगथन के खास पलों को देखते हैं। ध्यान कहता है कपड़े चेंज करके खाना खा लेना। वंग कहता है मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ध्यान कहता है मेरा फ़ोन बाथरूम में रह गया है। ध्यान जल्दी से बाथरूम में आता है, थोड़ा स्माइल करके कहता है इसलिए वो बुक से छिपा रहा था और ऐसे झुक कर खड़ा हुआ था। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।